अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122। मोहतरम नाज़रीन, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी परवरिश के लिए बाप मेहनत मुशक्क़त बर्दाश्त करता है। सर्दी हो या गर्मी, सेहत हो या बीमारी, वो अपनी औलाद की खातिर कस्ब माश की सऊक़तों को बर्दाश्त करता है और उनके लिए कमा कर लाता है, उनके ऊपर खर्च करता है। माँ घर के अंदर बच्चे की परवरिश करती है, उसे दूध पिलाती है, उससे गर्मी सर्दी से बचाने की खातिर खुद गर्मी सर्दी बर्दाश्त करती है। बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं, उसके इलाज मुआवजे की खातिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, औलादों को भी चाहिए कि वो भी अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त देने के सिलसिले में इस वीडियो में आपको वालिदैन को इज़्ज़त देने के तरीके बताए गए हैं। शायद हम कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकें, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिन बहन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पे आता है, वालिदैन की मौजूदगी में अपने फ़ोन को दूर रखिए। उनकी बातों को तवज्जो से सुनिए, उनकी राय को मुकद्दम रखिए, उनकी गुफ्तगू में शामिल रहिए, उनको इज़्ज़त से देखिए, उनको हमेशा ताज़ीम दीजिए, उनके साथ अच्छी खबर शेयर कीजिए, उनको बुरी खबर बताने से परहेज़ कीजिए, उनके दोस्तों के बारे में अच्छी बातें कीजिए और उनसे मोहब्बत रखिए। उनकी की गई अच्छी चीज़ों को अक्सर याद करते रहिए। उनकी दोहराई हुई बातों को इस तरह सुनिए कि गोया पहली बार सुन रहे हो। माजी की तल्ख़ यादों को इंसात कभी ना कीजिए। उनकी मौजूदगी में किसी दूसरी गुफ्तगू से परहेज़ कीजिए। उनके सामने अदब से बैठने का तरीका सीखिए। उनकी राय और सोच के मुतालिक मामूली सा इख्तलाफ भी ना कीजिए। जब वो गुफ्तगू करें तो उनकी बात को मत काटिए। उनकी उम्र का एहतराम कीजिए। उनकी मौजूदगी में अपने बच्चों को ना डांटिए और मारने से गुरेज कीजिए। उनके हुक्म और मशवरे को कबूल कीजिए। उनकी मौजूदगी में सिर्फ उनसे ही रहनुमाई लीजिए। उनके सामने अपनी आवाज़ को हरगिज़ ऊंचा ना होने दीजिए। उनके साथ चलते हुए उनसे आगे बढ़ने या उनके सामने चलने से परहेज़ कीजिए। उनसे पहले खाना शुरू मत कीजिए। उनके सामने खुद को नुमाया मत कीजिए। जब वो खुद को किसी काबिल ना समझें तो उनको बताइए कि वो आपके लिए कीमती और काबिल एहतराम हैं। उनके सामने बैठते हुए अपने पैर उनके सामने मत कीजिए और ना ही उनकी तरफ पीठ करके बैठें। उनके साथ बदअखलाकी से बात मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि उनको हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखिए। उनकी मौजूदगी में खुद को हरगिज़ बोर और थका हुआ जाहिर ना कीजिए। उनकी गलतियों और भूल पर कभी मत मुस्कराइए। उनकी ज़ियारत बराबर करते रहिए। उनसे बात करते वक्त बेहतरीन अल्फाज का चुनाव कीजिए। उनको मोहब्बत भरे नामों से पुकारिए जो वो पसंद करते हैं। उनको हर चीज़ पर मुकद्दम रखिए और तरजीह दीजिए। वालिदैन इस कुरे अर्ज़ पर खजाना है। सोचिए इससे पहले कि ये खजाना दफन हो जाए। दोस्तों, अपने वालिदैन को इज़्ज़त दीजिए जब तक वो हमारे पास हैं। आइए आज ही अपने काबिल एहतराम मोहब्बत वालिदैन के लिए ढेरों दुआएं करते हैं। जज़ाकमुल खैर, अहसनुल जज़ा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।